डिड यू नो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के दौरान ही 50 से 60,000 पर मंथ कमा रहे होते हैं और ये तो ऑफिसर्स बनने से पहले की बात है। बट हियर इज द क्रेजी पार्ट, ज़्यादातर लोग ये करियर के बारे में जानते ही नहीं है। इन दिस वीडियो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी क्या होता है और 12th के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी नंबर सुन के तुम लिटरली शॉक हो जाओगे। आई एम अशोक छेत्री और मेरी एकेडमी मराइसन एकेडमी के थ्रू मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल मर्चेंट नेवी करियर्स तक गाइड किया है। ऑनेस्टली सबसे बड़ा रीज़न जिससे स्टूडेंट्स ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता मर्चेंट नेवी एक्चुअली होती क्या है। कुछ लोग सोचते हैं ये इंडियन नेवी जैसी है, कुछ लोग समझते हैं डेंजरस है और कुछ लोग तो प्रोसेस ही नहीं जानते। आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ एग्जैक्टली मर्चेंट नेवी क्या करता है, क्यों ये एक इंसेनली रिवार्डिंग करियर है, रियल सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, पूरा 5 स्टेप प्रोसेस 12 के बाद ज्वाइन करने का और कैसे चूज करते हैं बिटवीन डेक ऑफिसर और मरीन इंजीनियर। और एंड तक देखना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये तुम्हारा पाथ है या नहीं। लेट्स गो। ओके, सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। तुम्हारे फ्रेंड का कजन इंडियन नेवी में, दैट्स नॉट द सेम एज मर्चेंट नेवी। इंडियन नेवी देश की प्रोटेक्शन करती है, वेपन्स यूज करती है और आर्म फोर्स का पार्ट है, लेकिन मर्चेंट नेवी एक सिविलियन जॉब है, एक बिजनेस इंडस्ट्री। मर्चेंट नेवी ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन है। तुम्हारा लैपटॉप, कपड़े, फूड, दुनिया के 90% प्रोडक्ट शिप से ही ट्रैवल करते हैं। मिडल ईस्ट से ऑयल, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेरिका से मशीनरी, सब कुछ शिप में जाता है। ये शिप्स 3 तरह के प्रोफेशनल्स के बिना चल नहीं सकती: डेक ऑफिसर्स, मरीन इंजीनियर्स और क्रू मेंबर्स। डेक ऑफिसर्स नेविगेशन हैंडल करते हैं, वो शिप स्टीयर करते हैं, रूट प्लान करते हैं, कार्गो को मैनेज करते हैं और पूरी शिप की सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मरीन इंजीनियर्स इंजन रूम में होते हैं, वो मैसिव 5 स्टोरी टॉल इंजन्स को मेंटेन करते हैं, यानी शिप्स का हार्ट उनके हाथ में होता है। क्रू मेंबर्स या रेटिंग्स, ये लोग हैंड्स ऑन काम करते हैं, एबल सीमैन, मोटरमैन, कुक्स, हेल्पर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दुनिया भर ट्रैवल कर सकते हो, सैलरी भी मिलती है, लिटरली गेटिंग पेड टू सी द वर्ल्ड। अब बात करते हैं लोग इसके बारे में अनअवेयर क्यों हैं। मिथ नंबर 1, सीफेयरर्स आर लेजी ड्रग्स। बिल्कुल गलत। रैंडम ड्रग और अल्कोहल टेस्ट रेगुलरली होते हैं, कंपनीज का 0 अल्कोहल पॉलिसी होता है, 12 घंटे के शिफ्ट्स, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें हमेशा रहना पड़ता है शार्प। मिथ नंबर 2, दे हैव अ गर्लफ्रेंड इन एवरी पोर्ट। ये कम्प्लीटली फॉल्स है। सीफेयरर्स प्रोफेशनल होते हैं, पोर्ट पे जाते हैं 2-3 घंटे के लिए और उसके अलावा भी काम ही काम होता है पोर्ट में। मिथ नंबर 3, इट्स टू डेंजरस बिकॉज ऑफ पायरेट्स। हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बट दिस इजंट 2010 एनीमोर। मॉडर्न शिप्स में फुल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। रियलिटी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रिस्क ज़्यादा होता है देन सीफेयरर्स। मिथ नंबर 4, एवरीवन गेट्स सी सिक। नो, सी सिकनेस मोशन सिकनेस जैसा होता है, सबको नहीं होता। तो रियल रीजन क्या है, लोग अनअवेयर क्यों हैं? रीजन नंबर 1, अवेयरनेस कम है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इस करियर के बारे में नॉलेज नहीं। रीजन 2, स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग लगती है, नॉर्मल कॉलेज एडमिशन जैसा सिंपल नहीं है ये। रीजन नंबर 3, लोग सेफ ऑप्शंस जैसे कि आईटी और इंजीनियर को प्रीफर करते हैं देन मर्चेंट नेवी। लेकिन मर्चेंट नेवी इन सबको सैलरी में बीट कर देती है, स्पेशली करियर के स्टार्टिंग टाइम में। अब चलो बात करते हैं सैलरी के नंबर्स की। तो एंट्री लेवल में ट्रेनी और डेक कैडेट कमाता है अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ। उसके बाद जूनियर ऑफिसर्स या इंजीनियर्स कमाते हैं 1.5 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ और सीनियर ऑफिसर्स या इंजीनियर्स कमाएंगे अराउंड 4 to 8 लाख रुपीज़। कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर्स की सैलरी होती है 10 to 15 लाख। और अगर तुम 183 डेज से बाहर रहते हो इंडिया से, जो कि आप मर्चेंट नेवी में रहोगे, तो आपकी इनकम होगी टैक्स फ्री, मतलब 100% सैलरी पॉकेट में। इसके साथ में फ्री एकोमोडेशन, फूड, मेडिकल, ट्रैवल अलाउंसेस, परफॉर्मेंस बोनसेस, ओवर टाइम एंड जॉब सिक्योरिटी सब इंक्लूडेड। मर्चेंट नेवी विंस हार्ड इन सैलरी। अब चूज करना है डेक या इंजन डिपार्टमेंट। डेक मतलब कि नेविगेशन, तुम शिप को नेविगेट करते हो और मैनेज करते हो। पाथ क्या है इसका, पहले डेक कैडेट बनोगे, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर और देन कैप्टन। इसमें आप कोर्स कर सकते हो डीएनएस जो कि 1 साल का है, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस जो कि 3 साल की है। ये बेस्ट है फॉर लीडरशिप या फिर बिग पिक्चर थिंकर्स के लिए।
अब इंजन में आ जाते हैं, ये है मरीन इंजीनियर्स। तुम शिप के इंजन को ऑपरेट करोगे, उसके रिपेयर करोगे, उसकी मेंटेनेंस करोगे। इसका पाथ होता है, पहले आप बनते हो इंजन कैडेट, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर। अब इसमें आप कोर्स कर सकते हो बीटेक इन मरीन इंजीनियर जो कि 4 इयर्स का है, या फिर आपने अगर ऑलरेडी बीटेक कर लिया है तो आप कर सकते हो ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग जो कि 1 साल का है। तो ये बेस्ट है फॉर मैकेनिक्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स के लिए। डेक लीडरशिप का रोल है इंजन टेक्निकल एक्सपर्टीज का। चूज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, नॉट ऑन द पॉपुलरिटी। अब एग्जैक्ट 5 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ जिससे आप मर्चेंट नेवी को समझ जाओगे कि ज्वाइन कैसे करना है। स्टेप 1, एलिजिबिलिटी को चेक करो। टूर पीसीएम में अगर 60% है, इंग्लिश में 50% है, एज आपकी 17 से 25 के बीच में है, दोनों आंख 6/6 है, नो कलर ब्राइटनेस है, तो आप एलिजिबल हो। स्टेप 2, चूज योर कोर्स। डेक करना है तो डीएनएस या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस, इंजीनियरिंग में जाना है तो बीटेक या फिर जीएमई। स्टेप 3, आपको क्लियर करना होगा IMU CET एग्जाम और इसके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके एप्टीट्यूड। इसमें आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी उतना ज़्यादा चांस होगा फॉर स्पॉन्सरशिप। तो स्टेप 4 है गेट कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर डीएनएस। डीएनएस के लिए मैंडेटरी है, कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी जो कि जॉब है। तो आप इंस्टीट्यूट के बाद डायरेक्टली उस कंपनी के शिप में जाओगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो इसके लिए कुछ कंपनीज है जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, सिनर्जी, MSC एंड ऑल। अब इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि कभी भी ब्राइब मत देना। जेन्युइन कंपनीज जो भी होती हैं वो कभी पैसा नहीं मांगेगी आपसे, कोई मांग रहा है तो भाग जाओ। स्टेप 5, मेडिकल एंड प्री-सी ट्रेनिंग। डीजी शिपिंग मेडिकल एग्जाम क्लियर करना होगा। फिर 1 साल का इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि नेविगेशन, सेफ्टी, फायर फाइटिंग, सर्वाइवल एट सी, ये सब सिखाते हैं। उसके बाद आपको मिलता है CDC एंड STCW सर्टिफिकेट, ये है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। देन यू गो टू सी, डेक कैडेट के रूप में 12 से 18 मंथ की सी टाइम करते हो। इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है फॉर 50 to 60,000 पर मंथ। एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हो, सेकेंड मेट के एग्जाम क्लियर करने होंगे इसके बाद, और फिर बनोगे आप थर्ड ऑफिसर। करियर पाथ इसका क्लियर है, कैडेट के बाद सेकेंड मेट का एग्जाम दो, फिर चीफ मेट का और फिर कैप्टन। टाइमलाइन समझो, IMUCD प्रिपरेशन प्लस एग्जाम प्लस स्पॉन्सरशिप, 1 ईयर की ट्रेनिंग प्लस 18 मंथ्स ऑफ सी टाइम, तो ऑलमोस्ट इसमें आपका लग जाएगा अराउंड 4 से 5 साल। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब आप शिप में जाओगे फॉर दैट 18 मंथ्स ट्रेनिंग, आप उसमें अर्निंग स्टार्ट कर चुके होंगे। अब इसमें चैलेंज क्या है? इसमें चैलेंज ये है कि स्पॉन्सरशिप कॉम्पिटिटिव है, सी लाइफ टफ है, जॉब मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है और फिजिकली डिमांडिंग भी होता है। बट अपसाइड इसके मैसिव है। आप अर्न करते हो व्हाइल यू लर्न, ट्रैवल करते हो 100+ कंट्रीज में, टैक्स फ्री इनकम, जॉब सिक्योरिटी और रैपिड प्रमोशंस। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि मुझे रोज ही आता है। तो क्या आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बट जो ऑफिसर्स कोर्सेस है वो आप नहीं कर सकते हो। आपको जीपी रेटिंग के थ्रू जाना होगा, उसमें भी टाइम बिता के आपको फिर ऑफिसर लाइन में आना होगा। सेकंड क्वेश्चन, क्या सैलरी सही में टैक्स फ्री होती है? जी हाँ, अगर आप 183 डेज प्लस इंडिया से बाहर रहते हो तो आप NRI के कैटेगरी में आ जाते हो। उससे आपका क्या होता है, आपकी जो भी इनकम होती है बाहर वो टैक्स फ्री हो जाती है। क्या सिर्फ मैन के लिए ही है ये जॉब? बिल्कुल भी नहीं। अब वुमेन भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रही है, सारे रैंक्स में वुमेन्स हैं और कंपनीज वुमेन्स को रिक्रूट भी कर रही है। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो आप कर सकते हो BSc नॉटिकल साइंस, वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी फर्स्ट में, लेकिन उसमें आप फिर प्लेसमेंट लोगे। ये थोड़ा लॉन्ग रूट है ऑब्वियसली। और है इंजीनियरिंग के बाद स्विच कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग GME 1 साल का कोर्स कर सकते हो या फिर ETO का कोर्स भी कर सकते हो। क्या सेफ है ये? यस, मॉडर्न शिप्स में सेफ्टी सिस्टम्स और रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो डोंट वरी। मर्चेंट नेवी एक हिडन जेम है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। तुम्हें मिलता है 50 to 60,000 रुपीज पर मंथ ट्रेनिंग के दौरान। 1.5 to 20 लाख रुपीज पर मंथ पोटेंशियल ग्रोथ है इसका। टैक्स फ्री इनकम है, वर्ल्ड ट्रैवल और जॉब सिक्योरिटी के साथ। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो, अपने 12th मार्क्स को चेक करो, IMUCD की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो इमिडिएटली।
रिसर्च करो स्पॉन्सरशिप कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स के बारे में, मेंटर से कनेक्ट करो, कोचिंग एकेडमी से बात करो, जैसे कि हमारी एकेडमी है, आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर्स भी मिल जाएगा। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी सेल अवे। नेक्स्ट बैच के ऑफिसर्स अभी हायर हो रहे हैं और तुम सोच रहे हो काश मुझे पहले पता होता, अब पता है आपको। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मर्चेंट नेवी या फिर आप जो डिपार्टमेंट चूज कर रहे हो, डेक या फिर इंजन। मैं पर्सनली रिप्लाई करके हेल्प करूंगा। द सी इज कॉलिंग, आर यू रेडी?